फिर मुझे किस्सा सुनाने लगी कि कैसे पाकीज़ा जब चाय बनाती है तो पाकीज़ा बड़ी अच्छी चाय बनाती है जी। जब से वो गई है इसके अब्बू ने और अकबर ने तो चाय पीनी छोड़ दी है। अकबर की बड़ी लाडली थी, बड़ा प्यार करता था पाकीज़ा से। कहता था किस दिल से रुखसत करेंगे हम इसे, हम तो घर दामाद लेकर आएंगे। पाकीज़ा की हर फरमाइश पूरी करता था, बहुत लाडली थी उसकी। मम्मी को अंदाजा भी नहीं है कि बताया मैंने उन्हें कि केस बहुत संगीन है। जुर्म भी तो संगीन है ना जी। आलिया जी, ये दफा 324 का केस है, यानी इक़दाम कत्ल का। आपके बेटे को 10 साल की सजा हो सकती है और अगर जज समझे तो उम्र कैद भी हो सकती है। अब वो मुंसिफ हैं जी, ये सोचना समझना फैसला करना तो उनका काम है, मैं क्या कर सकती। मगर पाकीज़ा ऐसा नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता वो खुद को बतौर निजायत पेश करना चाहती है। उसका कहना तो ये है कि वो ऑलरेडी आपके घर में इतनी बर्बादी ला चुकी है और अब वो आप लोगों को मजीद कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। कमाल है, कैसी वकील है पाकीज़ा। आपके घर में अगर किसी के साथ बेइंसाफी हो रही हो, किसी पे जुल्म हो रहा हो, किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो, तो आप खामोश रहेंगे? नहीं ना। खाली डिग्री ले लेने से क्या होता है जी। जो मुजरिम को उसकी आंखों में आंखें डाल के ना देख सके, जालिम का नाम चीख के ना ले सके, अपने सामने गोली चलाते देखे और खामोश रहे, ऐसी वकील किसी को क्या इंसाफ दिलाएगी? सोचना चाहिए था ना। वकालत पढ़ने से पहले सोचना चाहिए था कि इंसाफ का बोझ उठा सकती है कि नहीं। मगर गोली तो पाकीज़ा पे चलाई गई थी ना। जी, वो तो फराज बीच में आ गया, अकलौता बेटा है माँ बाप का। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता ना तो बड़ी ज्यादती हो जानी थी जी। तो बीच में आ गया और जो ना आता बीच में तो पाकीज़ा को लग जानी थी गोली, झेल सकती थी गोली। ऐसी सुखी कांगड़ी सी तो है, खाती पीती जो नहीं है, बड़ा तंग करती हमेशा से खाने पीने। अकबर अच्छा है मेरा, खाने पीने का शौकीन, काठी भी अच्छी है, मजबूत, माशाल्लाह। अल्लाह लंबी उम्र वाला करे। हाथ भी मजबूत है उसके, पक्के। इनके अब्बू के ना एक दोस्त थे, सऊदी से आए थे, सर्जन है। कहने लगे भाभी अकबर को तो सर्जन बनाना चाहिए, पक्के मजबूत हाथ है। और देखे अल्लाह की कुदरत, गोली चलाते निशाना चूक गया उसका, हाथ लरस गए होंगे ना। पाकीज़ा बहन भी तो है, लाडली भी बहुत है। अकबर को तो बहुत ही प्यारी है, बहुत लाडली, उसकी तो हर फरमाइश पूरी करता था। अच्छा बच्चा है।
माँ जी, कहाँ चली गई थी आप? ये बाहर तक गई थी, जरा काम था। काम था? कहाँ चली गई थी? असगर को भी नहीं पता था? वो तो रहता ही बेहोश है। मैच लगाकर बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि माँ जी कहाँ है, तो मेरी शक्ल देख रहा था। और फोन बंद था आपका। इतनी मैंने कॉल्स की आपको। हाँ अकबर, वो बैटरी मर गई थी फोन की। परेशान हो गया था माँ जी, मैं बहुत परेशान हो गया था। छोटी बच्ची थोड़ी हूँ अकबर, ये गई थी पास में, मैंने गुम थोड़ी जाना था। और तू क्यों परेशान होता है सबके लिए इतना, है? बता के जाया करे माँ जी। सो रहा हूँ तो जगा दिया करे ना। ये टेंशन होती है बंदे को। और अकेले ना जाया करें। मुझे कहा करें ना। असगर भी तो बैठा था, लेकिन आप मुझे कहा करें, मुझे बताया करें माँ जी। अच्छा अकबर, अच्छा, आइंदा बता के भी जाऊंगी। जो सोया हुआ तो जगा के बता के जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। परेशान ना होना, अच्छा? चलिए मेरा फोन लगा दे चार्ज पे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पानी पी के आ रही हूँ। गोली चलाते निशाना चूक गया उसका, हाथ लरस गए होंगे ना। बाकी सब बहन भी तो है, लाडली भी बहुत है। अकबर को तो बहुत ही प्यारी है, बहुत लाडली। उसकी तो हर फरमाइश पूरी करता था। मैं सोच रहा हूँ हमें कुक रख लेना चाहिए। तुम भी बिजी होती हो, मैं भी बिजी होता हूँ। बाहर का खाना खा खा के बोर हो गया हूँ। पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाते होंगे। शादी से पहले जब तुम्हारे घर में खाना बनाती थी, जिसका चाइल्ड कस्टडी का केस भी तुमने हैंडल किया था, बहुत अच्छा खाना बनाती थी बाय द वे वो। हमें उसी रख लेना चाहिए। सुबह आए, खाना बनाकर चली जाए। तुम वैसे बहुत लकी हो। मैं तो ये बाहर के खाने खा के मेरा तो पेट निकल आता है। आई नीड टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। एटलीस्ट घर का तो। नूर भरी सिविल सूट कर रही है। सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908। सूट फॉर रिकवरी एंड डैमेजेस। दावा बराए रकम और हर्जाना। PPC 406, 420, 418, 415। धोखाधड़ी, खयानत, फरेब के जरिए जायदाद हथियाना। कुक रख सकते हैं हम। आई डोंट माइंड। हाँ, तुम्हारा ससुर मर गया है, उसका तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके वारिस तो है ना, लीगल एयर्स। मम्मी क्या होती है लीगल एयर्स की उर्दू? रहने दे, इसको बड़ी को पूरी उर्दू आ जानी है। नूर भरी, मतलब ये नूर भरी कि तुम्हारे ससुर की जो भी जायदाद है उसके जो वारिस है ना। केड़ा वारिस बाजी? उमर शुदा तक कड़े ही मर गए। हाँ, लेकिन जुबैर तो है ना, वो ही तुम्हारे ससुर की सारी जायदाद का वारिस है। जो भी जमीन है, ट्रैक्टर है, गांव में घर है, या बैंक में जितना भी पैसा है, उस सब का कानूनी वारिस अब जुबैर है, तो उसे अपने बाप की जगह हाजिर होना होगा। ये तेरा घर आला है, चंगा नहीं लगता। क्यों? आई तो तू इसीलिए थी ना,
फितना पान अब क्या चंगा नहीं लगता। मम्मी को तलाक दे छोड़ी है। हाँ, दे दी है तलाक, लेकिन जो सारी जायदाद तुम अपने जहेज में लेकर आई थी, वो जो सारी तुम्हारे ससुर ने फ्रॉड करके बेच दी या उसके साथ जो कुछ भी किया, अब उसका जो कुछ भी बचा कुचा है ना, उसका सारा फायदा जुबैर को ही होना है। ये तो पैर नहीं रखेंदियां पिंड विच। ये भी हुण पियूं मोया तां आया है। पैर रखे या नहीं, जुबैर ही उस सारी जायदाद का वारिस है जो तुम्हारे ससुर ने तुमसे धोखा करके हत्याई। समझी? सारा कुछ समझती है, उपरो उपरो भोली बनती है, तंत्रो पूरी चुड़ैल है। हुण मैं तोड़े विच लड़ाई पावां, मुकदमा करा ते टिकारा लेते। ए जमीन जायदाद मेरे काम की नहीं है, मैं भा लांदी हां। ओके, जब मिल जाएगी ना जायदाद तो लगा देना आग। नूर भरी, वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा हक है, जो तुमसे झूठ बोलकर, धोखा करके, फ्रॉड करके तुमसे लिया गया, और तुम्हें वो सब कुछ वापस लेना है। उसके लिए चाहे मुकदमा ही क्यों ना लड़ना पड़े।